अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप सबको करती हूं वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज़ किचन विद आयशा में। तो आज मैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूं जिसका नाम है पिज़्ज़ा पास्ता, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। घर पे ही सारी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, सॉस आपके पास होंगे, क्योंकि रमज़ान है तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है और आप बहुत इंस्टेंटली इसको बना लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी अबाउट 1.5 kg। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और इसको हम जस्ट थोड़ा सा बॉयल करेंगे। नमक को हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे राउंड अबाउट 2 कप्स पास्ता या मैक्रोनी। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं, जिस शेप की है वो भी, इट्स ऑल अप टू यू, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम इसको क्या करेंगे कि पास्ता को ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा एक दफ़ा हिला देंगे। बहुत ज़्यादा हिलाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इनके ऊपर ऑयल की कोटिंग होती है, हमें इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसको हम कुक करेंगे 7 to 8 मिनट्स और हम बीच में चेक करेंगे कि ये अभी कुक हो चुका है या नहीं। अब हमने सिर्फ करना है वेट, और आपने क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी इजी है ये रेसिपी और आप इसको रोज़ भी ट्राई कर सकते हैं। और इवन दो वीक में एक दफ़ा तो मस्ट है। अब आप देख सकते हैं कि जो बॉयल है वो स्टार्ट हो चुका है आना, तो अब हम चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 70% के डन मुझे लगता है हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करते हैं। एक नाइफ़ लेंगे, उसकी हेल्प से हम कट करेंगे और अगर ये इजीली कट हो जाएगा तो इसका मतलब है ये डन हो चुका है। नहीं, अभी ये 70% हुआ है, हमें चाहिए 90% डन पास्ता। तो अभी इसको 5 मिनट्स मैंने और कुक किया था, लाइक टोटल हमने जो है इसको 11 मिनट्स कुक किया है। तो ये देखें अब इजीली जो है वो कट हो चुकी हैं। तो इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे और दूसरी साइड पे लेंगे हम पैन, उसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ थोड़ा सा ऑयल, लाइक 3 to 4 टेबल स्पून, और हम एक जो अनियन है कट की हुई वो ऐड करेंगे और उसको जस्ट स्टर फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्का सा। और यहाँ पे हम लेंगे बहुत ही प्यारी कलरफुल सी वेजिटेबल, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल्स ली हैं। मैंने कैप्सिकम यूज़ की है, कैरेट की है और साथ में कैबेज की है, क्योंकि आपको पता है कि ये सीजनल वेजिटेबल्स हैं और इनको यूज़ करना हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। सो आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी लग रही हैं ये। और जो इंग्रेडिएंट है उनकी लिस्ट जो है मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनको हम ऐड करेंगे और इनको भी हम स्टर फ्राई करेंगे इसी अनियन के साथ, कि इनका जो क्रंच है वो बिल्कुल हल्का सा कम हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं इनको हम करेंगे कि इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल कम हो जाएं। बस हमने इसको एक गुड मिक्स देना है ताकि इसके अगर अंदर थोड़ा सा भी कच्चापन है तो वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इसका क्रंच जो है वो ख़त्म नहीं करना। और आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस, और इसी के साथ हमने ऐड कर देनी है ब्लैक पेपर, जो कि बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। 1 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है सॉल्ट, और हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप 3 to 4 टेबल स्पून, जो कि बहुत ही यमी सा टेस्ट देगी। आप देख सकते हैं कि ये सारी जो फिलिंग और स्टफिंग हम रेडी कर रहे हैं ये सारी पिज़्ज़ा में यूज़ होती हैं। दैट्स वाई हमने इसका नाम पिज़्ज़ा पास्ता रखा, और ये बहुत ही डिलीशियस है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आपकी फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगेगा। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि जब हमें इसके अंदर पास्ता ऐड करें तो हमें ज़्यादा मिक्स करने में डिफ़िकल्टी ना हो। अब आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर भी आ गया है और इसकी लुक भी बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, पार्टी पे बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसको हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना था, वो हमने कर चुके हैं। अब हमने पास्ता ऐड किया और हम इसको 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब पास्ता को हम अच्छे साथ इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि जो सॉस और स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो स्पाइसेस हैं वो मिक्स हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी, एकदम ग्लोसी, और वेजिटेबल्स का कलर भी नज़र आ रहा है तो वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हर कलर की वेजिटेबल इसके अंदर ऐड है। और वो अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट पे एडिशनल एक चीज़ हमने ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ अगर आप स्किप भी करेंगे तो नो इशू। और कोरिएंडर हमने जो है यानी कि धनिया, वो हमने खूबसूरती के लिए ऐड किया है। यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ थी मेयोनीज़, जो कि मैंने 3 to 4 टेबल स्पून जो है ऐड की है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसको हमने करना है अच्छे से मिक्स, और ये खूबसूरती इसकी बहुत ही लाजवाब है, एकदम वंडरफुल।
और अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है कवर करने के बाद दम दे के हम इसको रखेंगे रेस्ट पे और देन हम इसको निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। तो आपने करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।